नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि 11वीं शरीफ ये क्यों की जाती है, कब से शुरू हुई है और वाबियों देवबंदियों को इससे क्या तकलीफ है? देखिए, इस सवाल से मेरा फतवा तो मौजूद है, फतवा इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, दीगर जगहों पर शेयर कर दूंगा। देखिए, 11वीं शरीफ के हवाले से इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ऐसा सवाने गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह किताब है, उसमें मौजूद है। और इमाम याफी ने लिखा है कि हुजूर सैयदी मुर्शिदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हर साल की 11 तारीख को नबी करीम अलैहिस्सलाम को इसाले सवाब किया करते थे, कुरान पाक पढ़ा करते थे, यानी कुरान खानी किया करते थे, इसाले सवाब किया करते थे, और फिर लोगों में लंगर तकसीम करते थे, खाना तकसीम करते थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम को इसाले सवाब किया करते थे। तो फिर जब आपका विसाल हुआ है तो फिर आपका भी इस तरह जारी हो गया, और लोग हर साल की यानी जब आपका विसाल हुआ ये 11 रबीउल सानी को और 561 हिजरी 561 हिजरी और बगदाद शरीफ में आपका विसाल हुआ है 91 साल की उम्र में। तो फिर हर साल की जब 11वीं तारीख आती है तो 11 रबीउल सानी तो लोग हुजूर सैयदी मुर्शिदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब करते हैं। इसका नाम 11वीं शरीफ तो 11वीं शरीफ है, इसाले सवाब है ये। तो इस वजह से 11वीं शरीफ शुरू हुई है। और दूसरी बात यह है कि 11वीं शरीफ याद रखें कि इस साल सवाब है। ये वाबी देवबंदी एतराज़ करते हैं 11वीं शरीफ कहाँ साबित है, कोई सहाबा ने की थी, ये बिदअत है, दुरुस्ती नहीं है। ये वाबी देवबंदियों को ना, जब भी अल्लाह के किसी नेक बंदे को इसाले सवाब किया जाए या उनका ख़त्म दिलाया था, इनको बड़ा पेट में दर्द उठता है, पेट में बड़ा मरोड़ उठता है। खुद 11वीं के जो है ना चावल खा लेते हैं, बच्चों को भेज देते हैं, चावल खाते हैं वाबी देवबंदी। और जब लोगों को तंग करने के लिए, अहले सुन्नत को तंग करने के लिए इस तरह के एतराज़ात शुरू कर देते थे, 11वीं कहाँ साबित आती है। ओ भाई, ये इसाले सवाब करना, दुआ करना, ये तो कुरान से भी साबित है, नबी करीम अलैहि सलाम की हदीस से साबित है। सूरतुल हश्र की ये आयत मुबारका पढ़ लो, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि इसके तहत लिखा है मुफस्सिरीन ने कि बुजुर्गान दीन के आराज़ करना, उनको इसाले सवाब करना, ये तो बहुत आला चीज़ है, उनके लिए दुआ है। तो इसाले सवाब है। 11वीं शरीफ के रोज़ क्या किया जाता है? आपने कभी वाबियों देवबंदियों गौर किया है? क्या किया जाता है? कुरान पाक पढ़ा जाता है, नातें पढ़ी जाती हैं, और हुज़ूर सैयदी मुर्शिदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब कर देते हैं, दुआ कर देते हैं, लोगों को खाना तक़सीम कर देते हैं। और क्या होता है? और कौन-सी ऐसी चीज़ होती है जो गलत हो रही है? बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तो अगर वो ज़िंदा रहती तो सदका करती, तो मैं उनके लिए सदका करूँ तो उनको सवाब मिलेगा? तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, हाँ, सवाब मिलेगा। तो 11वीं शरीफ ये इसाले सवाब है, ठीक है जी। यानी 11 रबीउल सानी 91 साल की उम्र थी आपकी और 561 हिजरी थी, बगदाद शरीफ में आपका विसाल हुआ। तो लोग इसाले सवाब करते हैं, आपके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं, और लोगों में खाना तक़सीम करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जायज़ है। वाबी देवबंदियों को जहाँ भी अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र है, अल्लाह के वलियों का ज़िक्र है ना, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है और ये उनको बिदअतें, हालाँकि ये काम खुद कई बिदअती ऐसे काम कर रहे हैं जो सहाबा ने नहीं किए थे। ये मदारिस बना रहे हैं, तो बुखारी पढ़ा रहे हैं, तो मुस्लिम पढ़ा रहे हैं, सीरत के जलसे मुनक़िद करते हैं वाबी देवबंदी, कहाँ सहाबा ने किए थे? तो ये अहले सुन्नत पर इस तरह के ये लगाते रहते हैं इल्ज़ाम, क्योंकि अहले सुन्नत ही जन्नती जमात है। बाकी ये वाबी देवबंदी, रवाफ़िज़, ये गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज हैं। तो मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, सवाद आज़म की इत्तिबा करो, जो इससे अलहदा हुआ दोज़ख में दाखिल हुआ। तो अहले सुन्नत ही जन्नती है, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली अहले सुन्नत है। तो अहले सुन्नत ही ज़्यादा है, पूरी दुनिया में अहले सुन्नत सबसे ज़्यादा है, ठीक है जी। अल्लाह के वलियों को मानने वाले, नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबा और अहले बैत से इश्क करने वाले, अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर नजम है और नाव हज़रत रसूलुल्लाह की। तो अहले सुन्नत का यही अकीदा है, तमाम बुजुर्गान दीन का ये अकीदा रहा, गौसे पाक का ये अकीदा था कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है। जो शख्स मौला अली को अबू बकर, उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है। बाकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेल में, इस तरह के जो गुमराह लोग हैं, वो एतराज़ करते रहते हैं बुजुर्गान दीन पर, औलिया पर, तो ये गुमराह हैं, अहले सुन्नत से लोग खारिज हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।